तो वह सब कुछ ओके है? एक बार बता दीजिए मुझे एक बार। स्क्रीन विजिबल है, आवाज़ विजिबल है, आवाज़ ऑडिबल है, सॉरी, जल्दी बोलिएगा। ठीक है बच्चों, बस टॉपिक का नाम डालिए फटाफट, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। हाँ आ गया, लिमिट निकल आ गया, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं भाई कि अगर आपको कोई भी फंक्शन दिया हुआ हो, f(x) मान लीजिए आपको दिया हुआ है, लेट्स सपोज मैंने आपको दिया हुआ है x² + 9, 3 ले लेते हैं, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, है ना। तो मैं आपसे बोलता हूँ कि इसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ f(x) एट x = लेट्स सपोज 1 मैं बोलता हूँ। तो अब ये तो बोलते हो कि सर ये रिप्रेजेंट होगा f(1) से, और सर जहाँ जहाँ पे भी x है वहाँ पे हम 1 पुट कर देंगे और अपना आंसर निकाल देंगे। तो 1 की स्क्वायर प्लस में 3 यानी कितना, 1 + 3 4 आएगा इसका आंसर। कोई मुझसे बोलेगा f(-1) क्या है, तो आप यही तो बोलोगे जहाँ जहाँ पे भी x है वहाँ पे माइनस का 1 पुट किया मैंने, और जो भी इसके साथ लगा हुआ था वो किया मैंने, और प्लस में 3 किया, 1 की स्क्वायर प्लस 4, ये भी 4 आया, f(-1) भी आपके पास 4 आ रहा है। कोई दिक्कत की बात नहीं आप लोगों के पास, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं भाई हमारे पास। ये होती है वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट सम पॉइंट, x = a, x = b, x = -1, x = 1/2, x = कितना भी, ठीक है ना। ग्राफ के हिसाब से देखो तो ग्राफ के हिसाब से क्या होगा, फंक्शन की वैल्यू, मान लो मैं आपसे बोलता हूँ कि ये है भाई, ऐसा फंक्शन कोई जा रहा है आपके पास, तो x = 1 पे इसकी वैल्यू y = मान लो कुछ भी है, मान लो y = 1 है, तो f(1) पे इसकी वैल्यू 1 आ रही है। मान लो मैंने आपसे बोला x = 2 पे इसकी वैल्यू मान लो ये आ रही है, मान लो ये y = 2 है, 2 कोऑर्डिनेट है आपके पास, तो f(2) पे इसकी वैल्यू 2 आ रही है। ऐसा फंक्शन हो सकते हैं आपके पास, मैंने ग्राफ बना दिया आपके पास, ठीक है। एक फंक्शन में लिखता हूँ यहाँ पर f(x) = लेट्स सपोज x + 2 और अपॉन में लेट्स सपोज x - 2 मैंने लिख दिया। इसकी वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ x = 1 पे, x = 2 पे निकाल सकता हूँ क्या, x = 2 पे देख लो, x = 2 पे क्या बन जाएगा फंक्शन, ये फंक्शन x = 2 पे नॉट डिफाइंड बन जाएगा भाई। यानी भाई इस फंक्शन की x = 2 पे जो वैल्यू है वो आपके पास नॉट डिफाइंड आने वाली है, यानी कि 2 पे डिफाइंड नहीं होगा बस ये फंक्शन। देखो ग्राफ अगर मैं चाहूँ इसका ग्राफ कैसा ही बने, मैं आपको एक जनरल ग्राफ बना के दिखाता हूँ। एक मैंने ग्राफ बनाया ऐसा, कुछ बात होगी इस फंक्शन के अंदर, वो जरूरी नहीं उस वाला फंक्शन ग्राफ है। इसका मतलब भाई x = 1 पे इसकी कुछ वैल्यू है, 2 पे इसकी कुछ वैल्यू है, 3 पे इसकी कुछ वैल्यू है, 4 पे इसकी कुछ वैल्यू है, 5 पे इसकी कुछ वैल्यू है, 6 पे इसकी कुछ वैल्यू है, 7 पे इसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड है मालूम है। तो मैंने ग्राफ यहाँ पे तोड़ दिया अपने, ऐसे तोड़ दिया मैंने अपना ग्राफ। फिर x = 8 पे वैल्यू है, 9 पे वैल्यू है 3, यानी कि x = 7 पे फंक्शन नॉट डिफाइंड हो रहा है। ब्रेक पॉइंट आ गया, मतलब ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है भाई यहाँ पे, ठीक है ना। ये सब तो बात मैंने कर ली फंक्शन की वैल्यूज की। हमें पढ़ना है भाई चैप्टर लिमिट, लिमिट एक्चुअली क्या बला है, ठीक है ना। तो लिमिट भी हमारे हिसाब से ना एक हिसाब से फंक्शन की वैल्यू ही होती है, लेकिन कुछ इसके अंदर कंडीशंस होती है हमारे पास। चलो मैं आपको पहले समझाता हूँ फिर बाद में बात करते हैं इसकी। मान लीजिए कोई आपके पास एक फंक्शन है जिसकी वैल्यू 12 पे, मान लो इसकी वैल्यू 12 आ रही है, मान लीजिए ऐसा। f(x) = आपके पास एक फंक्शन जिसकी वैल्यू 12.1 पे 12.1 आ रही है, मान लो आपके पास जो फंक्शन था वही फंक्शन है, f(x) = कुछ दिया हुआ है मेरे पास, मैं उसमें पुट करके सब निकाल रहा हूँ जो मैंने आपको पीछे सिखाया अभी, ठीक है ना। 12.1 के बाद 12.5 पे इसकी वैल्यू 12.5 आ रही है, चलते जा रहा हो आप ऐसे ही। f = 12.9 पे इसकी वैल्यू 12.9 आ रही है, 12.99 पे इसकी वैल्यू 12.99 आ रही है, 12.999 पे इसकी वैल्यू 12.999 आ रही है, फंक्शन की वैल्यू 12.99999 पे 12.99999 आ रही है, ठीक है ना। मैं 13 को छू नहीं रहा है ना, 13 मैंने छुआ क्या यहाँ पे, मैं सिर्फ 12.99 के साथ खेले जा रहा हूँ। आप एक चीज़ मुझे बताओ, अगर आपकी ये जो x की वैल्यूज़ हैं, ये अगर जो आपकी x की वैल्यूज़ हैं वो 13 की तरफ बढ़ रही हैं, तो आपके फंक्शन की वैल्यू किस तरफ बढ़ रही है, वो भी 13 की तरफ बढ़ रही है भाई, है ना। तो आप ये बोल सकते हो
कि आपका जो फंक्शन है उसकी जो लिमिट है जब हमारा x बढ़ रहा है 13 की तरफ, जो हमारा फंक्शन है उसकी जो लिमिट है जब हमारा x बढ़ रहा है 13 की तरफ, तो उसका आंसर मेरे पास 13 आ रहा है। जरूर भाई सेम टू सेम यही आंसर, मान लो कि मैं 12 बोलते इसका आंसर 1 आ रहा है, यहाँ पे 1.1 आ रहा है, यहाँ पे 1.2 आ रहा है, यहाँ पे 1.9 आ रहा है, यहाँ पे 1.99 आ रहा है, यहाँ पे 1.9999 आ रहा है, यहाँ पे 1.9999 आ रहा है, तो क्या बोलते हैं आप ये बोलते हैं कि अगर आपका फंक्शन f(x) जो है, अगर आपका x टेंड्स टू 13 है तो आपके फंक्शन की वैल्यू 2 को अप्रोच कर रही है, नहीं ऐसा होता? बताओ, तो आपके फंक्शन की वैल्यू 2 को अप्रोच कर रही है, बोलो होता कि नहीं होता ऐसा? देखो मैंने यही तो बोला आपके 1 है यहाँ पे वैल्यू, मान लो यहाँ पे 1.1 वैल्यू है, यहाँ पे 1.5 वैल्यू है, यहाँ पे 1.9 वैल्यू है, यहाँ पे 1.99 वैल्यू है, यहाँ पे 1.9999 वैल्यू है, यहाँ पे 1.9999 वैल्यू, 2 को सिर्फ बढ़ रहा है वाला फंक्शन, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 2 निकल रही, लेकिन आपको अंदाजा एक लग गया कि भाई इसकी वैल्यू 2 को अप्रोच कर रही है, 2 की तरफ हो जाएगी इसकी वैल्यू। ऐसी चीजों को हम कहते हैं भाई लिमिट निकाल रहे हैं उस चीज की। आपने एग्जैक्टली वो चीज पुट नहीं करी, देखो आपने कहीं पर भी यहाँ पे 13 पुट किया गया और कहीं पे भी आपको 2 मिला क्या? नहीं मिला, लेकिन आपने बोल दिया भाई ऐसे सोच के भाई अगर आपका फंक्शन 13 को अप्रोच कर रहा है तो आपका फंक्शन 2 को अप्रोच कर रहा है। अगर मैंने यहाँ पे 2 वाला एग्जांपल लिया होता, 1 लिया होता, 1.1 लिया होता, 1.5 लिया होता, 1.9 लिया होता, तो आपका फंक्शन देखो 2 को अप्रोच कर रहा होता। नहीं अप्रोच कर रहा होता क्या? बिल्कुल अप्रोच कर रहा होता भाई। हमने एग्जैक्टली वैल्यू नहीं पुट करी यहाँ पे, लेकिन हमें पता लग गया भाई कि ये फंक्शन 2 को अप्रोच कर रहा था। यही काम हमें करना है, हमें एग्जैक्टली वैल्यूज को पुट नहीं करना, हमें बस ये पता करना भाई अगर हम ऐसी तरफ जाते हैं तो हमारा फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है, किसकी तरफ उसका फंक्शन की वैल्यू आ रही है, बस ये हमें निकालना है इसके अंदर। ठीक है बच्चों, ऑनलाइन वालों। तो आप बोलेंगे हाँ सर ऐसा है, अच्छा जी। मान लो कि मैंने 12 से किया था यहाँ पे, अब देखो ऐसे करता हूँ मैं एक और चीज़ निकालता हूँ। मैंने निकाला भाई फंक्शन ऑफ लेट्स सपोज 13.9 पे मैंने निकाला, तो मैंने पाया कि जो इसका आंसर आया है वो मेरे पास 2.9 आया है, मान लो ऐसा। मैंने फंक्शन ऑफ 13.8 निकाला तो मैंने पाया इसका आंसर 2.8 आ रहा है। चलता रहा मैं ऐसे, मैं 13 लेट्स सपोज 1 पे आया तो मैंने देखा भाई इसका आंसर 2.1 आ रहा है। लेट्स सपोज मैंने बोला भाई f ऑफ 13.01 पे मैंने निकाला तो मैंने पाया भाई इसका आंसर 2.01 आ रहा है। मान लो ऐसा कोई फंक्शन है आपके जिसमें वैसे सारी वैल्यूज निकल रही है, सोचना बस आपको, है ना। मान लीजिए कि आपके पास जो फंक्शन है उसमें मैंने 13.001 पुट किया तो मेरा जो आंसर आ रहा है वो 2.001 आ रहा है। जो आपका फंक्शन है मैंने उसमें 13.0001 पुट किया तो उसका मान लो वैल्यू 2.0001 आ रही है। यहाँ पे भी आपको क्या दिख रहा है, जैसे जैसे आपकी वैल्यू 13 की तरफ बढ़ रही है, देखो 13.9 था, बड़ा था, छोटा हुआ छोटा हुआ छोटा हुआ छोटा हुआ, 13 तो कभी नहीं हुआ, 13 की तरफ आता ना आप लोग। तो जैसे जैसे आपके फंक्शन में x की वैल्यूज 13 को छूने वाली हैं वैसे वैसे आपको लग रहा हो भाई आपके फंक्शन की जो ओरिजिनल वैल्यू जो आपको मिल रही है, y की वैल्यू जो मिल रही है आपको पता है ना f(x = y) होता है, जो वैल्यू मिलती है वो वैल्यू जो आपको मिल रही है वो भी आपको 2 के आसपास मिल रही है। एग्जैक्टली 2 कभी नहीं मिली, लेकिन 2 के आसपास मिल रही है। यही चीज आपको निकालनी है कि जब आपका x की वैल्यू किसी नंबर को अप्रोच करेगी तो आपके फंक्शन की वैल्यू किस नंबर को अप्रोच करेगी, यही आपको निकालना है बस। और ये सब करके नहीं निकालना, आपको कुछ तरीके हैं हमारे पास, उससे निकालना है। वहां देखिए सवाल को ध्यान से, वो सवाल दिया था आपके पास x+2 और x-2, ऐसा कर लीजिए सवाल को। यहाँ पे आप कर लीजिए लेट्स सपोज ऐसा कर लीजिए आप लोग सवाल को x² - 4 कर लीजिए आप, अच्छा लगेगा आपको, है ना। अगर मैं देखो तो वो फंक्शन आप लोगों का x = 2 पे डिफाइंड नहीं है क्या? डिफाइंड, नॉट डिफाइंड बन जाएगा ना वो, लेकिन हो सकता है कि उसकी लिमिट में निकाल सको। जो आपको बताया कि जब आपकी x वैल्यू 2 की तरफ बढ़ रही है तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या आनी चाहिए थी, भले ही ना आ रही हो आपके पास, लेकिन क्या आनी चाहिए थी वो हम निकाल सकते हैं। तो एक बात पल्ले पड़ गई आप लोगों को, हो सकता है भाई फंक्शन आपका डिफाइंड ना हो उस पॉइंट पे, लेकिन हो सकता है कि लिमिट आपकी जरूर डिफाइंड हो जाए, ठीक है ना। यही सारे हमें काम करना है। अब देखो x जो हमारे पास जो 13 को अप्रोच कर रहा था, मेरे पास 2 ऑप्शन थे इसको अप्रोच कराने के। आपको पता है कि ये अगर आपके पास 13 है तो इसके पहले कहीं पे 12 होगा, इसके पहले कहीं पे 14 होगा भाई, है ना, बाद में कहीं 14 होगा। आप लोग जब यहाँ पे देख रहे हो तो आप देख रहे हो भाई मैं तो यहाँ से 13 की तरफ बढ़ रहा हूँ, नहीं बढ़ रहा क्या? देखो 12, 12.1, 12.2, 12.3 करते करते आप वहां तक आए। जब मैंने ये वाला नंबर सीखा तो क्या लिखा मैंने, देखो 13.9 से शुरुआत करी मैंने, यहाँ से शुरुआत करी,
और मैं इस तरफ से बढ़ रहा हूं। जब कभी भी आप लोग किसी नंबर की तरफ बढ़ते हो लेफ्ट हैंड साइड से, तो उसको आप बोलते हो कि वो आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट है। जब कभी भी आप किसी नंबर की तरफ बढ़ते हो राइट हैंड साइड से, तो उसको आप बोलते हो वो राइट हैंड लिमिट है। सबको डिनोट करने का आपके पास एक तरीका होता है, वो हम सीखने वाले हैं। अब इसमें से कुछ मत आ रही है, लेकिन जो मैं आपको उतरवाने वाला हूं अब वो जरूर उतारिएगा आप लोग, ठीक है। इसको मिटाता हूं मैं, और देखिए बच्चे क्या करने वाले। बच्चे क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन भी कराऊंगा, आपको चिंता मत कीजिएगा। डेरिवेटिव्स नहीं आएगा क्योंकि देखो डेरिवेटिव्स में मेनली ट्रिग्नोमेट्री का ही मेन इस्तेमाल होता है, लिमिट्स में मेनली ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस होते हैं। अब टर्म 1 में ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन चैप्टर नहीं दे रखा आपको, तो क्या क्वेश्चन बनेंगे इसमें से? आसान आसान क्वेश्चन सारे बनेंगे, कोई नहीं हम कर लेंगे। और बच्चे सारे क्वेश्चन देखो आपके क्योंकि एमसीक्यू आने वाले हैं, तो मैं आपको एक ऐसा रूल बता दूंगा जिससे आपके सारे क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर ही हो जाएंगे, आपको पूरा सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। बट फिर भी हमें अगर समझना है तो भाई पूरा पूरा सवाल पहले समझना पड़ेगा, उसके बाद मैं लास्ट में आपको शॉर्टकट बता दूंगा, ठीक है। वही शॉर्टकट अप्लाई कर लेना आप लोग हमेशा, ठीक है। बट फिर भी बच्चों देखो, हो सकता है कि 1% भी अगर चांस है कि शॉर्टकट वाला सवाल नहीं आया, तो आपको ये लॉन्ग कट आने चाहिए, ठीक है ना। चलिए हम सीखते हैं बच्चों इसको। तो मैं क्या सिखाने वाला था आप लोगों को? मैं सिखाने वाला था कुछ ऐसा कुछ। देखिए, अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है, या आपके पास एक्स एक्सिस होती है, आपके पास वाई एक्सिस होती है, मान लो आपका फंक्शन बढ़ता हुआ जा रहा है ऐसे, यहाँ पे नॉट डिफाइंड है, और ये फिर बढ़ता हुआ जा रहा है ऐसे। मान लो कैसे भी फंक्शन होगा टेढ़ा मेढ़ा, अभी तक आपने सिर्फ लाइन के बारे में पढ़ा हुआ है, लेकिन फंक्शन कैसे भी टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं। क्वाड्रेटिक फंक्शन में ऐसे ही कर्व बनती हैं, क्यूबिक फंक्शन में भी कर्व्स बनती हैं, याद रखना। सिर्फ लीनियर फंक्शन में स्ट्रेट लाइन बनती है। लीनियर का मतलब क्या है? इसकी पावर 1 होती है, एक्स की पावर 1 होती है इसके अंदर, वाई की पावर 1 होती है इसके अंदर, वहीं पे सिर्फ लाइन बनती है आपके पास। बाकी पावर 2, 3, 4 माइनस में कुछ हो गई तो हमेशा कर्व्स बनते हैं आपके पास, ठीक है। घुमाओ फिराओ कर्व बनते हैं, लाइन कभी नहीं बनती। तो आपको साफ साफ दिख रहा है भाई कि ये जो फंक्शन है आप लोगों के पास, ये मान लो कि x इक्वल टू समथिंग a पे नॉट डिफाइंड है, और मान लो कि जो वैल्यू आपके पास यहाँ पर है ना एसोसिएटेड, वैसे वैल्यू एसोसिएटेड है नहीं क्योंकि फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। मान लो ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5 और ये है 6। आपको ग्राफ से तो पता लग जाएगा कि जैसे जैसे मैं अपने x की वैल्यू को बढ़ाऊंगा x a की तरफ, वैसे वैसे आपका जो फंक्शन है बढ़ते बढ़ते जाएगा 6 की तरफ। ग्राफ से पता लग रहा है आप लोगों को सारी बात। जैसे जैसे मैं अपने फंक्शन को घटाऊंगा a की तरफ, वैसे वैसे आपकी फंक्शन घट घट के आ जाएगी 6 की तरफ। यहां से तो आपको लिमिट आराम से पता लग रही है, 6 आ रही है। देखो फंक्शन नॉट डिफाइंड है, लेकिन लिमिट 6 आ रही है इसकी। लेकिन हर क्वेश्चन में आपको ये फंक्शन नहीं बनाना, हम लोगों को इसको मैथमेटिकली प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। वही काम हम सीखने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है ना। मान लीजिए कि आपको लिमिट पता करनी है, लिमिट ऑफ अ फंक्शन एट x इक्वल्स टू, कोई नंबर है आपके पास, है कोई फंक्शन है आपके पास f(x), और आपको पता करना भाई x इक्वल्स टू a पे उसकी एक्चुअल वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है, कहां तक जा रही है, वो आपको निकालना है, ठीक है। तो क्या तरीके होते हैं उसको निकालने, फटाफट देखिए। आप दो चीजें निकालते हो, आप निकालते हो लेफ्ट हैंड लिमिट, जिसको आप आज से हम लोग बोलेंगे LHL, पहली बार लिखवा रहा हूँ इसलिए पूरा लिखवा रहा हूँ। और आप निकालेंगे एक और चीज, जिसको आप बोलेंगे राइट हैंड लिमिट। सबको लिखते हुए टाइम नहीं दूंगा लिखने का ना, राइट हैंड लिमिट, जिसको आप आज से बोलेंगे RHL। ये दोनों चीजें एक्चुअली है क्या, समझे ध्यान से। दोनों ये बात लिख लेना, ये चीज देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एक्चुअली है क्या, फटाफट देखिएगा। जब कभी भी आप लिमिट निकालते हो x टेंड्स टू कोई भी नंबर a f ऑफ x, तो इसको मैं डिनोट कैसे करता हूं, मैं हमेशा इस नंबर के ऊपर एक साइन लगाता हूं जो कि होता है माइनस। ये सिर्फ एक नोटेशन है, याद रखिएगा, ये सिर्फ एक नोटेशन है। क्या नोटेशन है भाई? ये कि आप a को अप्रोच कर रहे हो फ्रॉम दी लेफ्ट हैंड साइड। इसके और भी मतलब होते हैं, हम आगे चल के देखेंगे इसको। अभी के लिए आप इतना समझिए कि नोटेशन है किसके लिए, आप x को अप्रोच कर रहे हो, a को अप्रोच कर रहे हो सॉरी लेफ्ट हैंड साइड से, यानी कि आप a की तरफ बढ़ रहे हो इधर से, ठीक है। ओके जी, यहां देखते हैं हम लोग। यहां पे भी आप लिमिट निकालोगे उस फंक्शन की जब आपका x अप्रोच करेगा a को, लेकिन आप यहां पे अप्रोच कैसे करोगे, आप लोग अप्रोच करोगे इस तरीके से, यहां से आओगे आप इस तरफ से,
इसको आप डिनोट कैसे करोगे? देखो भाई, अगर ये साइन नहीं लगाऊंगा, दोनों चीजें सेम ही लिखी हुई है मैंने यहाँ पे, कुछ तो फर्क होना चाहिए दोनों में, तो आप क्या बोलोगे? ए माइनस बोलते हो यहाँ पे, और यहाँ पे ए प्लस बोलते हो। सबसे खास बात, इस ए माइनस का मतलब ये नहीं कि माइनस का नंबर हो गया, और इस ए प्लस का मतलब ये नहीं कि प्लस का नंबर हो गया। जिसने पढ़ा नहीं चैप्टर वाला, वो यही करता है, पेपर में सोचता है ये तो माइनस का 1 लिखा हुआ है, ये प्लस का 1 लिखा हुआ है, जो काम बिगाड़ना है सब काम बिगाड़ के आता है वो। मेरी बात को ध्यान सुनिए, सबसे ज्यादा बता रहा हूँ आप लोगों को। अगर मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, इसका मतलब क्या है? 1 को अप्रोच कर रहे हो आप लोग लेफ्ट हैंड साइड से, लेकिन इसका मतलब एक्चुअली बच्चे ये है, देखो आप लोगों को यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर सोचना है जो 1 से जस्ट छोटा हो। मुझे बताओ 1 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा होता है? 0.9। क्या 0.99 नहीं होता? बहुत सारे क्या हो जाएंगे, आप उसको बता ही नहीं सकते। बता सकते हो क्या आप उसको? तो भाई बता नहीं सकते, इसलिए मैंने ऐसा नोटेशन लिखी है यहाँ पे। इस x टेंड्स टू a प्लस का मतलब क्या है? अगर मैंने आप लिख दिया x टेंड्स टू 1 प्लस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपके पास एक ऐसा नंबर है जो 1 से जस्ट बड़ा, 1 नहीं है ना, तो यहाँ पे a है ना ही यहाँ पे a है, यहाँ पे a से जस्ट छोटा नंबर है और यहाँ पे a से जस्ट बड़ा नंबर है। लेकिन क्या आप उसको बता सकते हो क्या है? नहीं बता सकते, ठीक है ना? इस बात को नहीं ध्यान रखिएगा आप लोग, 1 से जस्ट छोटा नंबर और 1 से जस्ट बड़ा नंबर, ये बाद में पूछूंगा आपसे, बाद में जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो, ठीक है ना? ठीक है भाई, इतना तो आप लोग समझ गए, ठीक है? फिर देखिए एक और खास बात क्या है, चैप्टर नंबर 2 में आपने कुछ ऐसे फंक्शन भी पढ़े हुए हैं जो कुछ ऐसे लिखे होते हैं, f(x) इक्वल्स टू ये फंक्शन है जब उसका ये है, ये फंक्शन है जब उसका ये है, ये फंक्शन है जब उसका ये है। पढ़ा था आप लोगों ने, मॉड फंक्शन में किया था आप लोगों ने, सिग्नम में भी किया था, है ना? तो आपको देखना पड़ेगा भाई कि जब x टेंड्स टू ये वाला नंबर है, यानी कि जस्ट छोटा नंबर है 1 से, तो आपके फंक्शन की डेफिनेशन इन सब में से कौन सी है? समझे बात को? मान लो कि ये होता जब आपका x छोटा है 1 से, जब आपका x इक्वल टू 1 है, और जब आपका x ग्रेटर देन 1 है, मान लो ऐसा, है ना? यहाँ फंक्शन है मान लो a, यहाँ फंक्शन है मान लो b, यहाँ फंक्शन है मान लो c। मैं यहाँ पे लिखता हूँ x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, पहले तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपको x की वो वैल्यूज देखनी है जो 1 से जस्ट छोटी हो। 1 से छोटे के लिए कौन सा फंक्शन आएगा? a आएगा, b आएगा, c आएगा? छोटे के लिए a फंक्शन आएगा, a फंक्शन आएगा, तो इसको आप उस फंक्शन की डेफिनेशन से रिप्लेस कर दोगे। मैंने बोला भाई x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब पहले सोचो, इसका मतलब है कि आपको x की ऐसी वैल्यू लेनी है जो 1 से जस्ट बड़ी हो। बस जस्ट बड़ी वैल्यू कौन सी है? c वाले फंक्शन में आएगी वो वैल्यू, तो इस fx को आपको रिप्लेस करना है फंक्शन c से। उसके बाद जो काम करना है वो मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। इतना सीखे आप लोग कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और राइट हैंड लिमिट को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना? किसी भी फंक्शन की वैल्यू, किसी भी फंक्शन की लिमिट डिफाइंड कब होती है? जब लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू मिल रही है आपको और राइट हैंड लिमिट की जो वैल्यू मिल रही है आपको, वो दोनों सेम आए। आप क्या बोलोगे? लिमिट ऑफ अ फंक्शन fx exists if लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट हो। बस इतनी सी बात, कोई दिक्कत? इसको उतारिए फटाफट, फिर मैं क्वेश्चंस पे आता हूँ। बहुत सारी चीजें वाली फटाफट उतारिए, सिर्फ इतना उतारिए, सिर्फ इतना उतारिए और सिर्फ इतना उतारिए, ग्राफ व्राफ सब गोली मारिए। थोड़ा जल्दी करने तो अच्छा रहेगा। ग्राफ व्राफ कुछ मत लिखिए, सिर्फ इतना लिखिए, सिर्फ इतना लिखिए, सिर्फ इतना लिखिए, ये सब कुछ मत लिखिए आप लोग। और बच्चे अगर आप लोगों को यहाँ तक कुछ भी समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, जो आगे कराने वाला हूँ वो ध्यान समझिएगा आप लोग। बस कई बच्चों को थ्योरी समझ में ही नहीं आती, कई बच्चे सिर्फ क्वेश्चंस के लिए बने होते हैं, तो जो क्वेश्चंस कराने वाला हूँ ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है? उतार लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है? चलिए हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर देखते हैं भाई कि हमें क्या समझ में आएगी नहीं आए कोई चीज़। शुरुआत में करता हूँ कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन से।
वो क्वेश्चन देखिए क्या है आपके पास। आपको लिमिट निकालनी होगी एक फंक्शन की जो होगा एफ एक्स इक्वल्स टू, मान लो कि ये फंक्शन लिखा हुआ है 2x+3 लिखा हुआ है, मान लीजिए ऐसा कोई फंक्शन लिखा हुआ है और आपको निकालनी है लिमिट, फाइंड द लिमिट एट x इज इक्वल्स टू 1 पे। x इक्वल्स टू 1 पे इसकी लिमिट आप निकालिए। तो आप कैसे लिखेंगे, आप पहले निकालेंगे इसका लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर निकालेंगे आप इसका राइट हैंड लिमिट। मैं दोनों साथ में निकाल देता हूँ आपके लिए, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास लिमिट, आप चाहो तो LIM लिख के x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f(x) लिख सकते हो, या तो आपका मन कर रहा था आप ऐसे लिख सकते हो। LIM मत लिखिए, कई जगह लिखा होता है ऐसे LT और x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f(x), आपकी मर्जी है, LIM भी लिख सकते हो, LT भी लिख सकते हो आप। मैं कोशिश करता हूँ मैं LIM लिखूँ, आदत पड़ गई है ना, जिसको आदत पड़ जाएगी LT लिखने को LT लिखा करेगा, किताबों में दोनों चीज़ लिखी होती है, ठीक है ना। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट नोटेशन ये होती है, राइट हैंड लिमिट नोटेशन ये होती है आपके पास, ठीक। इसके बाद क्या काम करना होता है आप लोगों को, इसके बाद आप लोगों को एक काम करना होता है, क्या काम करना होता है, आपको देखना होता है कि जब आपके फंक्शन की वैल्यू 1 से जस्ट छोटी है तो आपका ये फंक्शन एक्चुअली क्या होगा। अभी तो इस फंक्शन की वैल्यू दे रखी है आपको देखना पड़ता है सवालों के अंदर, भाई अगर आपकी फंक्शन की वैल्यू 1 से जस्ट छोटी है तो आपके f(x) में डेफिनेशन कौन सी आने वाली है। यहाँ आपको देखना होता है जब आपकी x की वैल्यू 1 से जस्ट बड़ी है तो आपके फंक्शन में डेफिनेशन कौन सी आने वाली है। एक बात याद रख लीजिएगा, जहां पे आपके पास फंक्शन की सिर्फ एक ही डेफिनेशन हो वहां तो कोई पंगा ही नहीं है आपके पास, वहां पे दोनों जगह पे यही चीज आएगी, आपके पास आएगी कि नहीं आएगी बताओ। लेकिन भाई जहां पे भी ऐसा सिनेरियो बन जाए ना आपके पास f(x) इज इक्वल्स टू ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, वहां पे ये बात जरूर काम आएगी आपके, इसलिए मैंने पहले बता दिया आप लोग। अभी तो आपको दे रहा है फंक्शन की सिर्फ एक ही डेफिनेशन है भाई, लिख लो इसको, लिखा आपने लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, फंक्शन की डेफिनेशन को रिप्लेस किया आपने 2x+3 लिख के, वहां पे भी काम करता हूं मैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव लिखा मैंने, फंक्शन के डेफिनेशन को रिप्लेस किया मैंने, ठीक है ना। इसके बाद क्या काम करना होता है, सबसे आसान तरीका देखो क्या है, सबसे आसान तरीका है इस नंबर को यहां पुट कर दो। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता, क्यों नहीं होता, बिकॉज आप लोग 1 थोड़ा ना पुट कर रहे हो, आप तो वहां निकालो जहां पे 1 वैल्यू नहीं है, 1 से जस्ट छोटी वैल्यू है। लेकिन सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूं आप लोगों को, इस 1 को यहां पुट कर दो। माइंड में करना, कुछ सवाल किताब दिखा के नहीं करना आप लोगों को, ये वाला काम पहले माइंड में करना है आपको। आपने किया भाई 2 × 1 + 3 क्या मिला आपको, 5 मिला, आपको एक डिफाइंड वैल्यू मिल रही है, ठीक है ना। अगर आपको 0/0 मिलेगा, अगर आपको 0/0 मिलेगा या फिर आपको ∞/∞ मिलेगी, और हमारे पास 5 फॉर्म्स और हैं वो भी हम बाद में देखेंगे, अभी के लिए आप 2 फॉर्म याद रखिएगा। अगर आपको 0/0 मिलेगा या आपको ∞/∞ मिलेगी तो भाई आप इसको पुट मत करिएगा, ठीक है ना। अभी तो आप पुट कर सकते हो, 5 मिल रहा है ना, कर दो भाई पुट, 2 × 1 प्लस में 3 = 5 मिल गया आपको। जैसे ही आपको लगे भाई आपको एक वैल्यू मिल जाएगी, लिमिट पिमिट सब हटा दीजिए, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दीजिएगा आप। लेकिन आपको लगे भाई यहां तो पुट करने पे 0/0 मिल रहा है या फिर ∞/∞ मिल रहा है, तो कुछ और काम करना पड़ेगा, लिमिट को हटा नहीं सकते आप। मेरे को दिक्कत है भाई, नहीं आ रहा था 0/0 फिर ∞/∞, तो मैंने डायरेक्टली पुट कर दिया, लिमिट सब हटा दी, यहाँ से 5 आंसर आ गया। वहां देखते हैं हम, x = 1 पुट किया मैंने, माइंड में करता हूँ, 2 × 1 2 + 3 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा, वैल्यू है भाई, तो सब कुछ यहाँ से बुला दीजिए, 2 × 1 प्लस में 3, ये हो जाएगा आपके पास 5। देखो बच्चे गलती करते, बच्चे गलती ये करते हैं, 1 माइनस लिखा हुआ है, सोचते हैं x = -1 पुट करना है। आप ये गलती मत कीजिए, शुरुआत से बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। x = 1 लिखा है तो इसमें +1 पुट करना है, ऐसा नहीं करना आपको, आपको नंबर यही वाला पुट करना होता है। ये तो सिर्फ एक नोटेशन है जो बता रही है 1 से जस्ट छोटा और बता रही है 1 से जस्ट बड़ा, समझ में आई बात। 5 5 क्या LHL और RHL दोनों के लिए सेम आ रही है, आप बोलोगे यहाँ पे कि सिंस LHL = RHL है, देयरफॉर लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x टेंड्स टू 1, देखो यहाँ पे मैंने कोई साइन नहीं लगाया क्योंकि भाई दोनों चीज तो निकाल चुका हूं मैं, x टेंड्स टू 1 पे जो फंक्शन की लिमिट होगी f(x) जो होगा आपके पास, वो आपके पास 5 आ रहा है, वो डिफाइंड है एंड वो 5 आ रहा है, ठीक है ना। उतारिए इसको जल्दी से। काम की बातें क्या है फटाफट देखिए, काम की बातें ये हैं कि जब कभी भी आपके पास फंक्शन में सिर्फ एक ही डेफिनेशन हो, लिखते भी साथ साथ उतारते भी रहिए, जब कभी भी फंक्शन में आपके पास x की एक ही डेफिनेशन हो तो आपके लेफ्ट हैंड लिमिट में भी वही फंक्शन आएगा
और राइट हैंड में वही फंक्शन आएगा, और ऑब्वियसली भाई दोनों की वैल्यू सेम आनी ही आनी है, ठीक है ना। दिक्कत कहाँ पे होती है? दिक्कत हमारे पास सिर्फ वहीं पर होती है जहाँ पे fx में आपके पास ऐसा सिनेरियो बनता है, और हो सकता है भाई यहाँ पे कोई और फंक्शन आए, मतलब फंक्शन का रूप, फंक्शन की डेफिनेशन कोई और आए यहाँ पे, और यहाँ पे उसी फंक्शन की कोई और डेफिनेशन आए आपके पास, तो हो सकता है वैल्यूज भी आपके पास अलग अलग मिल जाए, हो सकता है ऐसा, सेम भी वैल्यूज मिल सकती हैं आपको, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है आशीष। उतारे प्लीज इसको। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होने का मतलब क्या है? इसका मतलब साफ साफ ये है, देयरफॉर लिमिट ऑफ अ फंक्शन इज डिफाइंड, लिमिट इज डिफाइंड, ऐसा बोल सकते हैं बस, फंक्शन की लिमिट डिफाइंड है। आसान, बोलिए। दिक्कत बस छोटी सी ये है भाई कि भाई सर आपने बताया कि भाई माइंड में ही पुट करके देखना आप, है ना, और सर अगर 0/0 या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आता है तो फिर वो काम मत करना जो आपने अभी किया है यहाँ पे, मतलब डायरेक्टली पुट करके आंसर मत निकाल देना, क्योंकि वो तो 0/0 क्या होता है पता है आपको? है 0/0 क्या होता है भाई? क्यों? टू, हाँ कुछ भी, 2/2 1 होता है, 3/3 1 होता है, 4/4 1 होता है, तो 0/0 भी तो 1 होना चाहिए था। नॉट डिफाइंड में और एक और बात बोलने वालों से फर्क है। चलो मैं आपको चीज दिखाता हूँ भाई, नॉट डिफाइंड वैल्यू तो वही जब आपको लगे बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है ना, इतनी बड़ी वैल्यू की बता नहीं सकता कितनी बड़ी वैल्यू आ रही है, या फिर बहुत छोटी वैल्यू आ रही है, इतनी छोटी वैल्यू की बता नहीं सकता कितनी छोटी वैल्यू आ रही है, उसको बोलते हो प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी बोलते हो वहाँ पे, वो चीज़ नॉट डिफाइंड होती है आपके पास, ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ देखो भाई, नॉट डिफाइंड तो एक चीज़ है भाई कि बहुत बड़ी वैल्यू है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूँ भाई कि मुझे बताइए एक चीज़ फटाफट आप लोग कि 0 × 1 कितना होता है, 0 × 2 कितना होता है, 0 × 3 कितना होता है, करते करते 0 × कुछ भी क्या होता है जी। अब देखो आपको पता है भाई जो चीज मल्टीप्लाई में होती है डिवाइड में ली जाती है, तो अगर मैं 0 को हटा के यहाँ लगा दूँ तो इसका मतलब 0/0 की वैल्यू कितनी हो गई, इसको मैंने यहाँ से तक यहाँ लगा दिया, इसका मतलब 0/0 की वैल्यू कितनी हो गई, 0/0 की वैल्यू कितनी हो गई, 0/0 की वैल्यू कितनी हो गई, कुछ भी नॉट डिफाइंड नहीं भाई, नॉट डिफाइंड का मतलब एक वैल्यू जो बहुत बड़ी वैल्यू, मुझे पता नहीं कितनी बड़ी वैल्यू, लेकिन यहाँ पे तो भाई इसकी वैल्यू 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, पॉइंट में भी है, रैशनल में भी है, रूट में भी है, सब कुछ है इसकी वैल्यू तो भाई, तो ऐसी वैल्यूज को आप बोलते हो भाई ये वैल्यूज आपके पास इनडिटरमिनेट वैल्यूज है, इनमें फर्क है, नॉट डिफाइंड में और इनडिटरमिनेट में फर्क है। नॉट डिफाइंड का मतलब भाई ऐसी वैल्यू जिसको मैं डिफाइन नहीं कर सकता, बहुत बड़ी वैल्यू है, इनडिटरमिनेट का मतलब ऐसे जिसको मैं डिटरमाइन नहीं कर सकता, ठीक है ना। ऐसी आप लोगों के पास 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म होती हैं, उनके क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे, लेकिन आप अभी याद रखिए सिर्फ ये 2 वैल्यूज आप लोगों के पास इनडिटरमिनेट है, फिलहाल इतना याद रखिए। मुझे बताओ किसी भी नंबर की पावर 0 कितनी होती है, 1 होती है, लेकिन 0 की पावर 0 कितनी होती है, जब आपने रूल सीखा होगा तो आपने ये पढ़ा होगा a इज नॉट इक्वल टू 0, पढ़ा था आप लोगों ने रूल ये वाला, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा होगा मैंने कभी आप लोगों ने 9th क्लास में, कि भाई किसी भी नंबर की पावर 0 जो होती है 1 होती है, लेकिन वो नंबर 0 नहीं होना चाहिए। आज सीख लो ये भी आपके पास इंडिटरमिनेट होता है, कैलकुलेटर से ट्राई कर लीजिएगा आप लोग इसको, 0 की पावर 0 निकालना कैलकुलेटर से ट्राई कर लीजिएगा, बहुत सारी वैल्यूज मिल सकती हैं आपको यहाँ पे भी। यूट्यूब पे एक बहुत जापानी से आदमी है वो सिखाता है इसको, कैलकुलेटर से निकालता है, उसको देखिएगा आप लोग, कुछ भी हो सकते हैं इसकी वैल्यू, वो भी एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है हमारे पास, ठीक है ना। ऐसे ही आपको पता है किसी भी नंबर की पावर जो इन्फिनिटी होती है वो क्या होती है, इन्फिनिटी होती है, लेकिन भाई 1 की पावर इन्फिनिटी नहीं होती, सीखेंगे हम लोग बाद में, ठीक है, चिंता मत कीजिए। लिख लिया आप लोगों ने इतना, ठीक है भाई। एक क्वेश्चन अच्छा करते हैं भाई ताकि हमें कुछ कॉन्फिडेंस आए, तो बच्चों वाला सवाल था भाई, एक ही सर आपने पुट किया, वैल्यू तुरंत निकल के आ गई, क्या करें हम इसके अंदर, ठीक है। चलो भाई कुछ और काम करते हैं, मैंने अभी कोने में एक फंक्शन लिखा था ना कोने में फंक्शन, वो क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ठीक है। हमारे पास f(x) इक्वल टू जो फंक्शन है वो लिखा हुआ है x² - 4 अपॉन में x - 2 मान लिखा हुआ, और मैं आपसे बोल रहा हूँ लिमिट आपको निकालनी है x = 2 पे, एक ही फंक्शन है
तो लेफ्ट हैंड में भी वही फंक्शन आएगा, राइट हैंड में भी वही फंक्शन आएगा, याद रखिएगा। दुविधा सिर्फ कहां पर होगी, दुविधा सिर्फ यहां पर होगी जहां पे हो सकता है लेफ्ट हैंड साइड में ये वाला फंक्शन आए, राइट हैंड साइड में हो सकता है ये वाला फंक्शन आए। वो सोचना पड़ेगा बाद में करेंगे ऐसे क्वेश्चन को, पहले यहाँ देखते हैं हम लोग। आपको लिमिट निकालनी है तो भाई आपको दो काम करने पड़ेंगे, आपको निकालना पड़ेगा लेफ्ट हैंड लिमिट और आपको निकालना पड़ेगा राइट हैंड। चलिए हम निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट मैंने निकाली और मैंने राइट हैंड लिमिट यहाँ पे निकाली, कहाँ पे, एट x इक्वल्स टू 2 पे निकाल रहा हूँ मैं, और ये भी निकाल रहा हूँ मैं एट x इक्वल्स टू 2। कैसे लिखूंगा मैं इसको, लिखने का तरीका है आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव f ऑफ x, और इसको लिखने का तरीका है आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x। कोई दिक्कत नहीं मुझे यहाँ से यहाँ तक। अब आपको सोचना है कि जब आपका x 2 से जस्ट छोटा है तो आपके फंक्शन की डेफिनेशन कौन सी आने वाली है। एक ही डेफिनेशन है तो सोचना ही नहीं है आपको, वही डेफिनेशन रख देनी है आपको। जब एक से ज्यादा डेफिनेशंस आपके पास होंगी तो आपको सोचना पड़ेगा भाई कौन सी डेफिनेशन लिखूं मैं यहाँ पे, डिपेंडिंग अपॉन जो वहाँ पे रेंज दे रखी होगी, भाई x जब छोटा है तो इतना होगा, बड़ा है तो इतना होगा, सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आप तो साफ साफ यहाँ बोल दोगे लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव f ऑफ x आपके पास है x² - 4 अपॉन में x - 2। यहाँ पे आप बोल दोगे साफ साफ लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x आपके पास x² - 4 और नीचे है आपके पास x - 2। कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने कहा था भाई जैसे ही आप फंक्शन के डेफिनेशन को पुट कर दो वैसे ही आप सोचो। सबसे आसान तरीका क्या होता है सोचने का, इस नंबर को बस यहाँ पुट करके देख लो क्या मिल रहा है आपको। x 2 की स्क्वायर 4, 4 - 4 इज व्हाट 0 और 2 - 2 इज व्हाट 0। वहां पे वही मिल रहा है, एक ही जगह देखो, बल्कि यहाँ मिल रहा है भाई आपको ये। तो जब कभी भी आपको 0/0 मिले या फिर इन्फिनिटी अपॉन में इन्फिनिटी मिले तो आप क्या क्या काम कर सकते हो। बहुत काम की सिखा रहा हूँ, ये सीख गए तो पूरी लिमिट सीख जाओगे, वरना आप इसमें गधे रह जाओगे हमेशा के लिए, ठीक है ना। जब कभी भी आपको 0/0 मिले या फिर इन्फिनिटी मिले तो आप कौन कौन से काम कर सकते हो। काम नंबर 1, आप कर सकते हो अपने इस फंक्शन को सिंप्लीफाई। जब आप लोग पढ़ रहे थे सेकंड चैप्टर मैंने आपको सिखाया था कि भाई अगर आपके पास f(x) इक्वल्स टू ये दिया हुआ है x² - 4 अपॉन में x - 2 और आपने मान लो इसको सिंप्लीफाई कर लिया कि सर ये तो हो गया x + 2 और x - 2 और सर ये हो गया x - 2, सर ये तो कट के x + 2 बन गया। तब मैंने आपको सिखाया थे मैंने कहा था भाई ये फंक्शन और ये फंक्शन तो सेम है ही नहीं, ये अपना फंक्शन अलग है, ये अपना फंक्शन अलग है। फंक्शंस की जब आपको वैल्यूज निकालनी हो तो आप लोग कभी भी फंक्शन में आप सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते। जब आपको लिमिट निकालनी हो तो वहां पे आप लोग सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो, ठीक है ना। याद रखिएगा अगर मुझे निकालना था यहाँ पे f(2), आपको सर ये तो निकल ही नहीं पाएगा, नॉट डिफाइंड बन जाएगा। जबकि यहाँ देखो बच्चे, यहाँ 4 वैल्यू आ रही है इसकी, ये फंक्शन अलग है, ये फंक्शन अलग है, इसका ग्राफ अलग बनेगा, इसका ग्राफ अलग बनेगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये देखो ये तो स्ट्रेट लाइन है भाई, और यहाँ तो भाई मेरे ख्याल से क्वाड्रेटिक भी है। हालांकि जब सॉल्व करोगे बच्चे तो लीनियर बन जाएगा कहीं ना कहीं, लेकिन क्वाड्रेटिक से आपको तो दिख रहा है ना आप लोगों को, यहाँ पे एक जगह नॉट डिफाइंड भी हो रहा है तो कहीं भी नॉट डिफाइंड नहीं हो रहा। तो ये फंक्शन अलग है, ये फंक्शन अलग है। फंक्शन में कभी भी आप सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते, लेकिन जब लिमिट निकालोगे तो वहां पे सिंप्लीफिकेशन आप लोग कर सकते हो, आप सिंप्लीफाई कर सकते हो चीजों को। सेकंड, आप चाहो तो फैक्टराइज कर लो। अगर आपके पास कोई प्री डिफाइंड जो 9th 10th क्लास में आपने फॉर्मूला पढ़ाया हुआ है, अगर कोई फॉर्मूला बन रहा है किसी चीज का, अलजेब्रिक फॉर्मूला बन रहा है a + b² a² - b² a + b की क्यूब है ना, a + b + c की होल स्क्वायर, कुछ भी बन रहा है तो आप लगा लो यहाँ पे। सिंप्लीफाई कर सकते हो, फैक्टराइज कर सकते हो। आप चाहो तो रैशनलाइज भी कर सकते हो। अगर मान लो कहीं पे भी रूट इन्वॉल्व हो रहा है और वो 0/0 या फिर इन्फिनिटी आपको दे रहा है तो आप रैशनलाइज भी कर सकते हो। रैशनलाइज क्या बोलता है, नीचे वाले का साइन एक चेंज कर दो और फिर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। किया है ना 9th क्लास में आप लोगों ने, ठीक है भाई। फोर्थ आपसे क्या बोलता है, कोई फॉर्मूला यूज कर लो। फॉर्मूले हम लोग पढ़ेंगे अभी, चिंता मत कीजिए। कोई फॉर्मूला अगर किसी फॉर्मूले की फॉर्मेट में बन जा रही चीज तो वो आप अप्लाई कर लो। फिफ्थ चीज हम क्या कर सकते हैं, हम लोग चाहे तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन को अप्लाई कर सकते हैं, बहुत काम की चीज है। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, हम लोग चाहें तो एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई कर सकते हैं। बहुत से लोग इसको लॉपिटल रूल बोलते हैं, ये आपके सीबीएसई में था ही नहीं, क्योंकि इसकी मदद से कोई भी इस टाइप का सवाल 30 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएगा। चाहे कितना बड़ा भी सवाल, 4 पेज का सवाल भी होगा तो इससे 30 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। इसलिए इस पे आपके सीबीएसई में था, क्योंकि भाई वो अगर आपको 6 नंबर का कोई सवाल देंगे और आप उसका सवाल इस 2 लाइन में निकाल के दे दोगे तो क्या आपको 6 नंबर मिलेंगे? लेकिन अब आपके पास हो गया है एमसीक्यू। अब आपको यही आपका हथियार बन जाना चाहिए। सिखाऊंगा ये भी, चिंता मत कीजिए, लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग ये हर चीज़ सीखो, हर चीज़ सीखो।
ठीक है, मेरे ख्याल से कॉमर्स का कोई नहीं है यहाँ पे, तुम हो, कोई बात नहीं। डिफरेंशिएशन आप सब लोगों को आता है थोड़ा बहुत, बेसिक डिफरेंशिएशन जो होता है फिजिक्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना, ठीक है भाई, वो हम सीखेंगे बाद में, ठीक है। ये सब कुछ उतारिए आप लोग, क्योंकि ये काम की चीज़ है। अभी जो आपको समझ रहे भाई, आपके पास ही फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो क्यों ना मैं अप्लाई कर दूं। देखो भाई, मन में पुट किया आपने देखा भाई 0/0 तो कभी भी आप इसको हटाओगे नहीं। वहां पे 5 आ रहा था, आप हटा के 5 लिख दिया था आपने। अभी आपके पास कुछ काम करना बाकी है, तो लिमिट लगी रहेगी यहाँ पे। x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, क्या बन जाएगा ये बन जाएगा x+2 और ये बन जाएगा x-2 अपॉन में x-2। लिमिट लगी हुई, देखो मैंने कुछ नहीं किया। जब तक आप आखिरी बार पुट नहीं करोगे तब तक ये लिमिट का साथ छोड़ना नहीं है आप लोगों को। आखिरी बार जहां पुट होगा, जहां पे लगा भाई हाँ भाई की वैल्यू मिल रही मुझे, तो वहां पे हटा देना है इसको। 2 से 2 कट गया, सॉरी x-2 कट गया। आपके पास जो चीज आई वो आई है आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव और सिर्फ आया है x+2। कुछ भी सिंप्लीफिकेशन, कुछ भी फैक्टराइजेशन, कुछ भी रैशनलाइजेशन, कुछ भी फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद, कुछ भी सब्स्टिट्यूट करने के बाद, कुछ भी लॉपिटल रूल लगाने के बाद आपको ये फिर से सोचना है कि अगर मैं ये नंबर पुट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा। अगर मुझे कोई वैल्यू मिल गई तो वो मेरा आंसर है, अगर मुझे फिर भी 0.0 मिल रहा है तो मुझे कुछ और काम करना पड़ेगा इसके अंदर से, क्या पता दोबारा सिंप्लीफिकेशन करनी पड़े। बस समझ में आ रही है। अभी देखो मन में करके 2 पुट किया मैंने, कितना मिलेगा आपको, 4 मिल जाएगा। 4 तो वैल्यू है भाई, तो आंख बंद करके आप ऐसा बोल दो कि 2 + 2 = 4 मिल गया आपको। ठीक है, यहाँ करता हूँ बच्चों में, यहाँ बच्चे साफ साफ आप बोल दोगे कि 2 + 2 = 4 मिल गया आपको। ठीक है ना, देखो लिमिट हटा भी दी मैंने यहाँ से। लिमिट का साथ आपको तब तक नहीं छोड़ना जब तक पुट करने के बाद कोई वैल्यू नहीं मिलती आपको। बात समझ में आ रही है। जो काम आपने यहाँ किया वही सेम काम आप यहाँ कर सकते हो भाई, वही सब सिंप्लीफिकेशन वगैरह करो या पूरी चीज लगा के यहाँ पे भी आपको देखना 4 मिल जाएगा। मुझे बताइए क्या LHL = RHL है? हाँ है भाई, तो आप बोलोगे सिंस LHL = RHL है, देयरफॉर लिमिट जो होगी x टेंड्स टू 2 पे f(x) की वो डिफाइंड होगी, इज डिफाइंड, एंड जो लिमिट की वैल्यू होगी x टेंड्स टू 2 पे f(x) की वो 4 बन जाएगी। बढ़िया है, कुछ बातें समझे आप लोग, क्या क्या बातें समझे बता दीजिए आप लोग मुझे। सबसे पहले आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ती है, राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ती है। अगर डायरेक्टली पुट करने पे आपको कुछ वैल्यू मिल जाए तो वही उसकी वैल्यू होती है। डायरेक्टली पुट करने पे 0/0 या फिर ∞/∞ मिल दे तो भाई आपको ये सारे के सभी कोई ना कोई काम करना पड़ेगा। ठीक है ना। अभी क्या है, ये सिंप्लीफिकेशन हो सकता है, फैक्टराइजेशन हो सकता है, रैशनलाइजेशन हो सकता है, कोई फॉर्मूला हो सकता है हमारे पास जो हम फॉर्मूला सीखेंगे अभी, या फिर हमारे पास मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, या फिर हम लोग लॉपिटल रूल को भी लगा सकते हैं। सीखेंगे बाद में इस पे टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये सवाल आपको लॉपिटल रूल से भी करना है। बाद में पूछूंगा सवाल दिखाओ तो आप ही दिखा देना मुझे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं मुझे यहाँ से यहाँ तक। मैं इसको मिटाता हूँ और एक नया सवाल आपके सामने फ्रेम करता हूँ। बच्चों फॉर्मूला सिखाऊंगा, ये क्वेश्चन मैं फिर से पूछूंगा जब मैं आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन, ये वाली चीज सिखाऊंगा तब, ठीक है। ठीक है ना, ठीक है, पर मिटाता हूं मैं इस चीज को। एक क्वेश्चन मैंने आपके साथ कर लिया नॉर्मल, एक क्वेश्चन मैंने आपके साथ कर लिया सिंप्लीफिकेशन का। मैं चाहता हूं कि एक क्वेश्चन मैं आपके साथ करूं सब्स्टिट्यूशन का। उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए एक काम करें, एक फॉर्मूला सीख जाएं आप मेरे से। ठीक है, देखिए वो फॉर्मूला क्या है। वो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है। फॉर्मूला नंबर 1 सिखा रहा हूं बच्चे मैं आप लोगों को, इसका फर्स्ट पार्ट सिखा रहा हूं, ठीक है। वो आपसे ये बोलता है लिमिट x टेंड्स टू, अगर a लिखा हुआ हो, यहां पर हो x की पावर n माइनस a की पावर n, और यहां पर हो x माइनस a, तो इसका डायरेक्टली आप आंसर बोल सकते हो n इंटू में a की पावर n माइनस। लिखिए इसको, याद करने की कोशिश कीजिए इसको। लिख लो बच्चे, पाते तो भी लिखो। नहीं होगा, ये इस फॉर्मेट में सवाल होना चाहिए। आपको पता है वैसे जो आप आरडी वगैरह पढ़ोगे ना, तो वहां पे एक अलग ही तरीके से लिमिट निकालना सिखाई होगी आप लोगों को, कुछ प्लस एच करके कुछ माइनस एच करके। वो भी हम सीखेंगे, चिंता मत करो, लेकिन पहले इसके साथ फैमिलियर तो हो जाओ आप लोग, ठीक है।
अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करूं और मैं आपको क्वेश्चन दूं फिर से वही वाला जो हमने थोड़ी देर पहले हमने किया है, लिमिट x टेंड्स टू 2, एफ ऑफ एक्स था आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 4 को मैं बोल दूं 2 की स्क्वायर और अपॉन में x माइनस 2, बोलो करूं कि ना करूं? सेम सवाल है वाला। देखो भाई पहले तो इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला आपका तभी एप्लीकेबल है, ध्यान सुनना बहुत काम की चीज है वाली, ये फॉर्मूला आपके पास तभी एप्लीकेबल है जब जो चीज यहां हो वही चीज यहां हो और वही चीज यहां हो, साथ में जो चीज यहां हो वही चीज यहां हो, साथ में जो पावर यहां है वही पावर यहां। तीन बातें आपको ध्यान रखनी है, जो चीज नंबर है वही नंबर यहां हो वही नंबर यहां हो, जो भी चीज यहां लिखी, जरूरी नहीं कि हमेशा x होगा आपके पास, जो भी चीज यहां पर है वही चीज यहां लिखी हो और वही चीज यहां लिखी हो, ठीक, और जो पावर है वही पावर हो। यहां देखते भाई, देखो ध्यान से, जो चीज यहां है वही चीज यहां है, वही चीज यहां है, जो चीज यहां है वही चीज यहां है, वही चीज यहां है, जो नंबर यहां है वही नंबर यहां है, बोलो है कि नहीं? तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि इसका आंसर हो जाएगा आपके पास पावर यानी कि 2 इंटू में a यानी कि 2 की पावर माइनस 1 यानी कि 2 इंटू में 2 की पावर 1, 2 इंटू में 2 इज 4। कुछ नहीं किया आप लोगों ने, डायरेक्टली इससे आंसर निकाला। एनी प्रॉब्लम? उतारें प्लीज इसको आप लोग। जानते हो मैंने क्यों सिखाया है? क्योंकि भाई आप लोगों ने अभी तक तो ये आपको तो पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, आप आराम से काट दोगे। लेकिन मुझे बताओ कि अगर आपके पास लिखा होता लिमिट x टेंड्स टू 2 ही लिखा होता, मान लो x की पावर 8 होती माइनस में 2 की पावर 8 होती और ये लिखा होता x माइनस में 2, तो क्या आप यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा पाते? क्या लगा तो लेते भाई, कोई ना कोई इसको लगा लेते आप लोग, फैक्टराइज तो कर लेते इसको, नहीं कर पाए तो इसको इससे डिवाइड करके कुछ ना कुछ निकाल लेते आप लोग। पॉलिनोमियल डिवीजन सीखा है ना आप लोगों ने 10th क्लास में, 10th क्लास में भी सीखा होगा। जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो क्वोशिएंट कुछ ना कुछ आएगा, फैक्टर बन के आ जाएगा आपको कुछ ना कुछ, रिमाइंडर भी कुछ ना कुछ आएगा, है ना? तो कुछ ना कुछ तो कर लोगे आप लोग, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग बहुत सारा होगा, है ना? तो देखो इस फॉर्मूले से आराम से निकाल सकते हैं आप इसके आंसर को, n यानी कि 8, a यानी कि 2, 8 माइनस 1, ये हो जाएगा 8 इंटू में 2 की पावर 7, 32, 64, 128, 8 इंटू में 128 करना है आपको, 7 और 3 10 होते हैं, मेरे ख्याल से 1024 आ जाएगा आंसर। ठीक है, नहीं रहा तो कोई बात नहीं, देखो ऐसे भी लिखा हो सकता है सवाल वाला 8, 256 लिखा हो सकता है यहाँ पे। तो आपको सोचना पड़ेगा कि भाई कहीं मेरे से ये वाले फॉर्मूले की बात नहीं कर रहा, अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 की पावर कुछ ना कुछ होनी चाहिए थी, तो ये सोचना पड़ेगा आप लोगों को फिर। ठीक है ना? ऐसे भी सवाल हो सकता है, जैसे यहाँ 4 लिखा था वैसे 256 लिखा हो सकता है, वो आपके ऊपर कन्वर्जन करना, ठीक है ना? जरूरी 2 5 की पावर कुछ ना कुछ हो सकती है, अगर यहाँ 5 होगा तो यहाँ 5 होगा और यहाँ भी 5 ही होगा। ठीक है, कर लेंगे आप लोग सवाल को। बाई स्क्वायर में तो आपने बड़े आराम से बोल दिया x प्लस 2 और x माइनस 2, यहाँ कैसे बोल पाते आप? नहीं बोल पाते ना, फिर तो फैक्टराइज नहीं कर पाते आप लोग इसको, इसलिए मैंने आपको ये फॉर्मूला सिखा दिया। कितनी पावर हो आप लोग कर लो यार। और चलो भाई ये तो अच्छी बात है, ये तो भाई चलो कर लिया आप लोगों ने। अगर मैं आपको ये सवाल दे देता, मान लो जो मिटाता हूँ मैं इस चीज को, है ना, इस पूरे को मिटाता हूँ मैं भाई, पावर 2 में पावर 8 में तो चलो भाई आप सोच भी सकते हो कुछ ना कुछ काम करना, लेकिन मैं सवालों को कठिन बनाता हूँ आपके लिए। मैं मान लो बोलता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 5 है, ठीक है ना, और मान लो मैं लिखता हूँ यहाँ पे x की पावर 2/5 माइनस 5 की पावर 2/5 और अपॉन में x माइनस 5। फिर तो आप करते रहते, कभी नहीं कर पाते इस सवाल को, फैक्टराइज कर ही नहीं पाते भाई, इसको नहीं कर पाते ना। लेकिन फॉर्मूला क्या है आपके पास? जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ यहाँ है, वही चीज़ यहाँ है, हाँ भाई है। जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ यहाँ है, वही चीज़ यहाँ है, हाँ भाई है। जो पावर यहाँ है वो पावर यहाँ है, बिल्कुल है। तीनों बातें बाहर में रख के काम करनी है आपको। ये वाली क्या मिलेगा आपको? n यानी कि 2/5 इंटू में a यानी कि 5 की पावर 2/5 माइनस 1, जो भी यहाँ पे आंसर निकाल लीजिएगा आप लोग। 2/5 5 की पावर माइनस का 3/5, चाहो तो नीचे लिख लो इसको। 2/5 इंटू में 1 की पावर 5 की पावर 3/5 कर लो, दोनों को ऐड भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है वो, बाकी का मैं आपको छोड़ता हूँ। ठीक है, दोनों पावर्स को आप ऐड कर सकते हो, है ना? ठीक है ना? तो भाई ये फॉर्मूला ने आपको ताकत दे दी। ताकत क्या दे दी? कितनी भी पावर, अगर इस फॉर्मेट में सवाल आपके पास आया है, कितनी भी पावर आपके पास लिखी हुई हो, आप लोग बड़े आराम से इसको निकाल सकते हो। पुट करोगे तो हमेशा देखो 0/0 ही मिलेगा। 5 पुट किया, 5 की पावर 2/5 माइनस 5 की पावर 2/5 0, 5 माइनस 5 0, 2 होता है 2 की पावर 2/5, 2 की पावर 2/5 0, 2x माइनस 2 0 हो जाता है आपके पास। बात समझ में आ रही है कि नहीं? कितने भी क्वेश्चन हो आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने आपको इस फॉर्मूले का एक फॉर्मूला दे दिया भाई मैंने आप लोगों को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
बोलो आशीष, कोई दिक्कत नहीं भाई मुझे यहाँ से यहाँ तक। मैंने एक फॉर्मूला भी सीख लिया, मैंने आपको एक आसान क्वेश्चन करा दिया, एक क्वेश्चन मैंने सिंप्लीफिकेशन से करा जिसमें आपने फैक्टराइज भी कैसे कहूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को किया नहीं किया आपने फैक्टराइज, ए प्लस बी माइनस बी किया भाई, जहाँ पे अप्लाई होता है वहाँ अप्लाई किया आप लोगों ने, और जहाँ भाई ऐसा रूल था वो मैंने रूल भी सिखा दिया आपको एक ऐसा। ठीक है ना, बोलिए। ठीक है जी, अच्छी बात है। अच्छा चलो भाई, इसको इसी सवाल को हम थोड़ा कठिन बनाते हैं, इसी सवाल को मैं थोड़ा कठिन बनाता हूँ, इसी सवाल को, ठीक है ना, मैं थोड़ा कठिन बनाता हूँ। कठिन क्या, फटाफट देखिएगा। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग कुछ अलजेब्रा के रूल्स याद कर लो, लिमिट में भी कुछ अलजेब्रा लग सकती है भाई आपके पास, ठीक है। फोटो देखिए, लिमिट में कुछ अलजेब्रा कैसे लग सकती है आपके पास। अगर आपके पास लिमिट लगी हुई है, ऐसे लिखो, छोटा लिखता है ना, लिमिट लगी हुई है x टेंड्स टू a, और अंदर है आपके पास दो फंक्शंस, एक है fx और एक है gx, तो आप इनको सेपरेट भी कर सकते हो, यानी कि लिमिट लगा लो x टेंड्स टू a की fx पे, प्लस लिमिट लगा लो x टेंड्स टू a की gx, यानी कि इसको आप अलग सॉल्व करो, इसको आप अलग सॉल्व कर सकते हो। सेम विद माइनस, माइनस लिखा हुआ है तो भी आप ये काम कर सकते हो, ठीक है ना। सेम विद मल्टीप्लीकेशन, सेम विद डिवीजन, लिमिट x टेंड्स टू अगर a हो और यहाँ लिखा हुआ हो fx इंटू gx, तो आप इनको सेपरेटली भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x के निकाल लो, इनटू लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x के निकाल लो। सेम आप ये भी कर सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू अगर a दिया हुआ है और आपके पास है यहाँ पे fx अपॉन में gx, भाई मैथ्स आपसे हमेशा ये बोलेगा कि जब कभी भी कोई चीज़ डिवाइड में लिखे तो वो चीज़ जीरो नहीं होनी चाहिए, तो ऐसा लिख दिया, कंडीशन लिख दी जाएगी यहाँ पे कि gx शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। तो नॉर्मल बात है भाई, है ना, ना भी लिखा तो भी समझ में आना चाहिए आपको। तो इसको भी आप ऐसे बोल सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x का निकाल लो अलग से आप लोग, अपॉन में लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x का भी निकाल लो अलग से आप लोग। बात समझ में आई। ऐसा लिखा हो तो आप ऐसे ही बोल सकते हो, ऐसा लिखा हो तो आप ऐसे ही बोल सकते हो, ऐसा लिखा हो तो आप ऐसे ही बोल सकते हो, उल्टा ही बोल सकते हो, सीधा ही बोल सकते हो आप। उदाहरण प्लीज जल्दी से, बेसिक है।